हेलो। आज की वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे ह्यूमन फिजियो का, क्योंकि हम लोग का एग्ज़ाम आने में लगभग बहुत कम टाइम बाकी है। तो इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स जो इम्पॉर्टेंट होते हैं तो वो सब भी हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। और हो सके तो मैं एक दिन में एक या दो अपलोड कर दूँगी। अब एक एक करके नहीं होगा तो एक या दो वीडियो रोज़ अपलोड कर दूँगी। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। what is the मेन फंक्शन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम का मेन फंक्शन क्या है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम का मेन फंक्शन क्या है? डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, ठीक है। और हाँ, 30 क्वेश्चन करते जाओ और लास्ट में बोलना कि आप लोग कितने क्वेश्चन सही कर पाए। और मैं बता दे रही हूँ कि मैं जब भी क्वेश्चन रीड करूँगी उस टाइम आप लोग पॉज करो और 30 क्वेश्चन करो और बताओ कि आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप लोग से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट बिगिंस, मतलब कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से शुरू होता है। तो कहाँ से शुरू होता है? ये माउथ से। कहाँ से? माउथ से, मतलब माउथ में सैलिवरी एमाइलेज से शुरू होता है, ठीक है। अब विच एंजाइम इज प्रेजेंट इन सैलिवा, मतलब सैलिवा में कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है। तो सैलिवा में सैलिवरी एमाइलेज प्रेजेंट होता है। क्या? सैलिवरी एमाइलेज, ठीक है। और इसको हम लोग टाइलिन भी बोलते हैं, पी साइलेंट रहता है टाइलिन में। विच ऑर्गन स्टोर बाइल्स, मतलब पित्त बाइल का संग्रह किस अंग में होता है। तो बाइल का संग्रह किस अंग में होता है? हमारा गॉल ब्लैडर में, ठीक है, गॉल ब्लैडर में। तो बाइल स्टोर होता है और कंसंट्रेट करता है, ठीक है। द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी इज, तो ह्यूमन बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है? तो लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारा, बताओ आप लोग, लिवर, ठीक है। क्या है हमारा? लिवर। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl इज सिक्रेटेड बाय द हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl का स्रावित, मतलब फिर से बोल दे रही हूँ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl इज सिक्रेटेड बाय, मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl का स्रावित कहाँ से होता है। तो ये कहाँ से होता है? हमारा स्टमक से। और ये स्टमक से कहाँ? स्टमक की पेराइटल सेल से HCl स्रावित होती, मतलब निकलता है, सिक्रीट होता है, ठीक है। मोस्ट एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स ऑकर्स इन, मतलब अधिकांश पोषक तत्वों का अवशोषण कहाँ होता है। तो एब्जॉर्प्शन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो एब्जॉर्प्शन जो होता है सबसे ज़्यादा हमारा कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन पे, मतलब छोटी आंत पे, ठीक है। विच पार्ट ऑफ कनेक्ट द माउथ टू द स्टमक, मतलब मुख को अमाशय से कौन सा भाग जोड़ता है। तो वो कौन सा भाग जोड़ता है मुख को अमाशय से? तो ईसोफेगस, ठीक है। ईसोफेगस जो होता है वो हमारा माउथ को स्टमक से जोड़ता है, ठीक है, स्टमक से जोड़ता है। फिर इसके बाद स्टमक यहाँ बनता है, तो ईसोफेगस यहाँ से यहाँ तक जो रहता है हमारा, वो ईसोफेगस रहता है। विच डाइजेस्टिव जूस इज प्रोड्यूस बाय द लीवर, मतलब यकृत कौन सा पाचक रस बनाता है। तो कौन सा पाचक रस बनाता है? बाइल जूस, ठीक है। लीवर से क्या बनता है? बाइल जूस, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे विच विटामिन इज मेनली ऑब्जर्व इन द इलियम, मतलब मुख्य रूप से इलियम में से कौन सा विटामिन अवशेषित होता है। तो कौन सा विटामिन अवशोषित होता है? विटामिन B12, ठीक है। क्या होता है? विटामिन B12। विटामिन B12 एब्जॉर्प्शन इलियम में होता है इंट्रिंसिक फैक्टर की मदद से, ठीक है। विच इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत का पहला भाग कौन सा है। तो छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला भाग कौन सा है हमारा? ड्यूडेनम। क्या है? ड्यूडेनम, ठीक है। विच ऑर्गन प्रोड्यूसेस इंसुलिन, मतलब इंसुलिन का निर्माण कौन सा अंग करता है। तो इंसुलिन का निर्माण हमारा पैनक्रियास करता है, ठीक है, पैनक्रियास। अब इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग 13 क्वेश्चन नंबर। विच एंजाइम डाइजेस्ट प्रोटीन इन द स्टमक, मतलब अमाशय में प्रोटीन का पाचन कौन सा एंजाइम कराता है। तो कौन सा एंजाइम अमाशय में प्रोटीन का पाचन कराता है? तो वो हो गया हमारा, तो वो हो गया हमारा स्टमक। तो स्टमक नहीं हुआ, मतलब स्टमक में पेप्सिन जो होता है वो डाइजेशन करवाता है, ठीक है। द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन इज कॉल्ड, मतलब छोटी आंत में उंगली जैसी संरचनाओं को क्या कहते हैं। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? विलाई, ठीक है। क्या बोलते हैं? विली।
बाइल जूस हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ, मतलब पित्त रस किसके पाचन में सहायक करता है? तो बाइल जूस रहता है वो किसके पाचन में, मतलब डाइजेशन में हेल्प करता है? तो वो हेल्प करता है फैट के डाइजेशन में, मतलब वसा का डाइजेशन में। विच स्पिंचक कंट्रोल द ओपनिंग बिटवीन द स्टमक एंड ड्यूडेनम, मतलब अमाशय में और गृहिणी के बीच के द्वारा को कौन सा क्लिप्टर नियंत्रित करता है? ठीक है, तो मतलब इसका हिंदी से अच्छा हमको इसका इंग्लिश लग रहा है। ठीक है, विच इंस्पेक्टर कंट्रोल द ओपनिंग बिटवीन द स्टमक एंड ड्यूडेनम, मतलब कौन सा स्पिंक्चर जो होता है तो स्टमक और ड्यूडेनम को ओपनिंग को कंट्रोल करता है, तो वो कौन सा है हमारा? पाइलोरिक इंस्पेक्चर। ठीक है, पाइलोरिक इंस्पेक्चर। तो यहाँ जो आपका स्टमक आएगा, फिर यहाँ से जो ड्यूडेनम स्टार्ट होगा, तो यहाँ आपका पाइलोरिक इंस्पेक्चर पाया जाएगा, जो कि स्टमक से लेके ड्यूडेनम में जाने वाले एरिया में है। ठीक है, विच पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन इज अटैच टू द अपेंडिक्स, मतलब बड़ी आंत का कौन सा भाग अपेंडिक्स से जुड़ा होता है? तो वो कौन सा भाग जुड़ा होता है? सीकम। ठीक है, क्या जुड़ा होता है? सीकम। विच डाइजेस्टिव एंजाइम ब्रेक डाउन फैट्स, मतलब वसा का पाचन कौन सा एंजाइम कराता है? तो वसा का पाचन जो होता है हमारा लाइपेज एंजाइम कराता है। ठीक है, क्या होगा हमारा? लाइपेज। ठीक है, बी नंबर। द मेन फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन इज, तो लार्ज इंटेस्टाइन का मेन फंक्शन क्या है हमारा? लार्ज इंटेस्टाइन का मेन फंक्शन है वाटर एब्जॉर्प्शन करना। क्या? वाटर एब्जॉर्प्शन करना। विच ऑर्गन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टेम्पररी स्टोरेज ऑफ फूड, मतलब भोजन का अस्थायी भंडारण किस अंग में होता है? तो भोजन का अस्थायी भंडारण जो होता है वो स्टमक में होता है। देखो, मैं जान रही हूँ कि आप लोग बोलोगे डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, डाइजेस्टिव सिस्टम वाला चैप्टर जो है वो हट चुका है, लेकिन पता है झारखंड को ये पता नहीं होता है कि मतलब ये चैप्टर हटा है नहीं हटा है, उतना जानकारी अभी तक वहाँ ऊपर नहीं गया है, नहीं तो बाहर से 10th लेवल का क्वेश्चन भी आपको नहीं पूछता। ठीक है, तो इसीलिए छोटा सा चैप्टर है, ये भी करके जाओ। विच एंजाइम कन्वर्ट स्टार्च इनटू माल्टोज, मतलब स्टार्च को माल्टोज में कौन सा एंजाइम बदलता है? तो स्टार्च को माल्टोज में एमाइलेज एंजाइम जो होता है वो बदलता है। ठीक है, विच पार्ट प्रिवेंट्स फूड फ्रॉम इंटरिंग द ट्रैकिया ड्यूरिंग swallowing, मतलब निगलने के समय भोजन को श्वास नली में जाने से कौन रोकता है? तो उस टाइम श्वास नली में जाने से पहले कौन रोकता है? हमारा इपिग्लॉटिस। ठीक है, क्या? इपिग्लॉटिस। इपिग्लॉटिस जो होता है वो कवर कर देता है। विच डाइजेस्टिव जूस डज नॉट कंटेन एंजाइम, मतलब कौन सा पाचक रस एंजाइम नहीं रखता है? तो एंजाइम नहीं रखता है, कौन सा होता है वो? बाइल जूस। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे द pH ऑफ द स्टमक इज, मतलब अमाशय का pH कैसा होता है? तो अमाशय का pH जो होता है 1.5 से, इसका 1.5 से 3.5 होता है। ठीक है, तो इसका pH क्या हुआ? एसिडिक। ठीक है, क्या हुआ? एसिडिक। अब हो गया विच विटामिन इज सिंथेसाइज्ड बाय बैक्टीरिया इन लार्ज इंटेस्टाइन, मतलब बड़ी आंत में बैक्टीरिया मुख्य रूप से कौन सा विटामिन बनाते हैं? तो मुख्य रूप से उस बड़े इंटेस्टाइन कौन सा विटामिन बनाते हैं? विटामिन के। ठीक है, विटामिन के। विच मूवमेंट पुशेस फूड थ्रू द एलिमेंट्री कैनाल, मतलब आहार नाल में भोजन को आगे बढ़ाने वाली नली गति क्या कहलाती है? तो देखो, ये ईसोफेगस है, ईसोफेगस में ही वो गति होता है, तो उस गति को हम लोग क्या बोलते हैं? पेरिस्टालिसिस मूवमेंट। जैसे कोई भी खाना आते रहता है तो उसको कॉन्ट्रैक्ट करके, रिलैक्स करके, पेरिस्टालिसिस मूवमेंट करके वो स्टमक तक पहुंचाता है वो फूड को। ठीक है, अब हमारा आ गया द फंक्शनल यूनिट ऑफ रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, मतलब छोटी आंत में अवशोषण की मुख्य संरचना कौन सी है? तो वो कौन सी है हमारा? बताओ आप लोग। विलाई। ठीक है, विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक ओपन टू द आउटसाइड थ्रू द एनस, मतलब पाचन तंत्र का कौन सा भाग गुद्दा द्वारा बाहर खुलता है? तो कौन सा भाग गुद्दा द्वारा बाहर खुलता है आपका? बताइए। तो इसमें क्या होगा हमारा? रैक्टम। ठीक है, क्या होगा? रैक्टम। विच हार्मोन स्टिमुलेट्स द सिक्रेशन ऑफ पैनक्रियाटिक जूस, मतलब अग्नाशयी रस को स्त्राव को कौन सा हार्मोन उत्तेजित करता है? तो उसको कौन सा हार्मोन उत्तेजित करता है? हमारा सिक्रेटिन।
ठीक है, सिक्रिटीन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड, मतलब निम्नलिखित में से कौन सी सहायक पाचन ग्रंथि नहीं है। तो इसमें से कौन सी सहायक पाचन ग्रंथि नहीं है, ईसोफेगस। ठीक है, क्या है हमारा ईसोफेगस जो है वो सहायक पाचन ग्रंथि नहीं है। ये एक ऑर्गन है, मतलब ऑर्गन की तरह काम करता है, यहाँ से फूड पास होता है। ठीक है, और पेरिस्टालसिस मूवमेंट के द्वारा भी पास होता है। तो थैंक यू।